सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद कि आपने यूनियन बजट 2025-26 पर आम आदमी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का मौका दिया। सर, इस बजट को सरकार ने मिडिल क्लास का बजट कहकर बताया और कहा कि ये मिडिल क्लास की सारी समस्याओं का हल है इस बजट में। तो सबसे पहले सर मैं मिडिल क्लास की चर्चा करना चाहूँगा, उसके बाद अपने भाषण के अन्य भागों पे जाता जाऊँगा। सर, पहली बात तो यह है कि सरकारें मिडिल क्लास को एक आत्मा रहित कंकाल समझती हैं जिसकी हड्डियों पे चढ़ के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती हैं। सर, इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। गरीबों के लिए तो अक्सर सब्सिडीज़ और स्कीम्स लाई जाती हैं जो कि लानी भी चाहिए। अमीरों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, रिबेट, टैक्स इंसेंटिव्स, न जाने क्या क्या लाया जाता है, लेकिन इस देश के मिडिल क्लास को कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा लगता है कि सरकारें समझती हैं कि देश के मिडिल क्लास के ना सपने हैं ना अरमान है, लेकिन वो सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है जिसकी गर्दन जब चाहे मरोड़ के टैक्स वसूल लिया जाए। इसी के चलते सर मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में मांग यानी कि डिमांड इसलिए गिर रही है क्योंकि इस देश का मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। काफी चर्चा हुई सर सरकार द्वारा कि हम मिडिल क्लास के लिए 12 लाख की टैक्स रियायत लेकर आए। मैं सर बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बताना चाहता हूं कि ना ही ये टैक्स एग्जेम्पशन है, ना ही ये टैक्स डिडक्शन है, ये एकमात्र टैक्स रिबेट है। इस रिबेट का स्वागत हम सब करते हैं, हम सबको खुशी हुई, लेकिन मैं आपको इन तीनों में फर्क बताना चाहता हूं और ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे चोर दरवाजे से इंडियन मिडिल क्लास से अभी भी इनकम टैक्स वसूला जा रहा है। पहली चीज सर, ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन होता है जैसे एक सोर्स ऑफ इनकम पर इनकम टैक्स लगे ही ना, जैसे कि इस देश में एग्रीकल्चरल इनकम, खेती बाड़ी से जो कमाई होती है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। ये वो नहीं है। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है। टैक्स डिडक्शन होता है कि फर्ज करिए आपने साल में 15 लाख रुपए कमाए, इनकम टैक्स डिडक्शन आपको 12 लाख रुपए की मिली, तो 15 घटा 12 3 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है, ये टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख तक अगर आपने पैसा कमाया साल में तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन जैसे ही 12 लाख से ज्यादा, फर्ज करिए आपने 12 लाख 1,000 रुपए कमाया, तो पूरे 12 लाख 1,000 पे आपके स्लैब अनुसार आपसे इनकम टैक्स वसूला जाएगा। और दूसरी चीज, कैपिटल गेन्स पे, यानी कि अगर आप अपने कोई मकान बेचते हैं, सोना बेचते हैं, इक्विटीज बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, उस पर जो कैपिटल गेन पे, मुनाफे पे लगता है टैक्स, वो इस 12 लाख की सीमा में नहीं आएगा, उस पे आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। क्या वित्त मंत्री जी ने यह फैसला जब सुनाया तो कहा कि इससे भारत की कंजम्पशन बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी और इकोनॉमी का चक्का, इकोनॉमी का पहिया चलने लग जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं और इस सदन में भविष्यवाणी करता हूं सर कि इस टैक्स रियायत से इस देश की कंजम्पशन नहीं बढ़ने वाली। अगर आप वास्तव में इस देश की खपत यानी कि कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी नाम का टैक्स कम करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी वो टैक्स है जो इस देश का अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी भी देता है। जब गरीब आदमी अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए माचिस खरीदता है तो उस पर भी जीएसटी देता है, और अमीर आदमी जब सफर करने के लिए मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू खरीदता है उस पर भी जीएसटी देता है।